ब्राह्मण थे सुदामा जी महाराज। और बंधुओं, ब्राह्मण का तो धर्म होता है दान देना, दान लेना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, ये ब्राह्मण के कर्म होते हैं। ब्राह्मण को वेद पढ़ना चाहिए, वेद पढ़ाना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ करवाना चाहिए, दान देना चाहिए, दान लेना चाहिए, ये ब्राह्मण के कर्म है बंधु। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं सुदामा जी जो हैं ब्राह्मण जाति से थे। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा, ब्रह्म में उनकी मनोवृत्ति लगी हुई थी, जितेंद्रिय थे, तपस्वी थे, इंद्रियों को कंट्रोल में किए थे, प्रशांत आत्मा थी। जहीं विद राखे राम तहीं विद रहिए। जिस प्रकार राम जी राखे उस प्रकार सुदामा जी रहते थे, सुख में भी दुख में भी। और ब्राह्मण जाति, ब्राह्मण तो ब्राह्मण होता है बंधु, ब्राह्मण की अपार महिमा है। अभी बताएंगे द्वारिकानाथ ने, महाप्रभु ने, जिनके महाराज सोने के कंचन महल बने हुए, उन्होंने महाराज ब्राह्मणों की चरणों को धो करके महाराज ग्रहण किया, क्योंकि ब्राह्मण एक देवता है, ब्राह्मण देवता कहा गया। बंधुओं, ब्राह्मण को किसी प्रकार से महाराज दुखी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण लात हरण की ही है, ब्राह्मण लात हरण किए ही है, ब्राह्मण ही यदुवंश उजारो, ब्राह्मण शोक समुद्र लियो, ब्राह्मण क्षत्रिय दल मारो, ब्राह्मण पैख पाताल चलो, ब्राह्मण हो 60,000 उजारो, ब्राह्मण से मत बैर करो, ब्राह्मण से परमेश्वर हारो। ब्राह्मण तो ब्राह्मण है। भगवान श्री राम ने महाराज ब्राह्मणों के चरण कमलों को पूजा, कृष्ण ने ब्राह्मण के चरण कमलों को पूजा। ब्राह्मण से कभी बैर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण से परमेश्वर हारो। सुदामा जी महाराज ब्राह्मण है, लेकिन विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया, प्रशांत आत्मा है, आत्मा बड़ी संतोषी है उनकी, आत्मा बड़ी संतोषजनक है। कहते हैं कि जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान, सब धन धूर समान। संतोष रूपी धन महाराज जिसके जीवन में आ जाता है, उसको महाराज संसार के धन फीके लगने लगते हैं। बंधुओं, सुदामा जी महाराज को कई लोग क्या, मैंने खुद पुस्तक में पढ़ा था, सुदामा जी को भिकमंगा के नाम से लिखे थे। सुदामा जी भीख मांगते थे। बंधुओं, सुदामा जी भीख नहीं मांगते थे। सुदामा को सुखदेव जी महाराज ने भीख मांगने वाले नाम से कहीं भी संबोधित नहीं किया। बंधुओं, पता ब्राह्मण का कर्म क्या है? दान लेना, भिक्षा लेना। बोले भीख और भिक्षा में जमीन आसमान का अंतर होता है। भीख एक बात अलग है, भिक्षा बात एक अलग है। भिक्षा उसे कहते हैं जो महाराज दरवाजे पक्का कर लिए जाते कि हमें 4 दरवाजे में जाना है, 3 दरवाजे में जाना है। और भीख उसे कहते हैं जो महाराज संसार भरे में भी मांगाओ तब भी संतोषी ना हो, उसको भीख कहते हैं। लेकिन सुदामा जी महाराज भिक्षा मांगा करते थे। उनका नियम था कि वो 5 दरवाजे में जाया करते, 6 नहीं जाया करते थे। बंधु, इतने में संतोषी रख लेते थे। आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो उस दिन भूखा ही सही। तेरी रजा में मेरी मजा है, राम जी की इच्छा से होगी।
इतना कष्ट सुदामा के जीवन में, आर्थिक स्थिति महाराज इतनी गंभीर कि सुदामा के घर में एक अन्न का दाना नहीं रहता। सुदामा की धर्मपत्नी सुशीला देवी के छोटे छोटे महाराज 4 बच्चे, नन्हे नन्हे से छोटे छोटे से शिशु बेचारे भूख के मारे तड़पते रहते हैं। एक एक अन्न के दाने के लिए पता चला कि बेचारे 8 दिन से भूखे हैं और भूख के मारे तड़प करके रो करके महाराज आत्मा को महाराज चीख करके वो छोटे छोटे नन्हे नन्हे से बच्चे अपनी माँ से बोलते हैं, माँ भूख लगी, रोटी दे। तब बेचारी सुदामा की पत्नी सुशीला अपने कानों को बंद कर लेती, कहीं बच्चों की कीक भरी आवाज ना सुनना पड़े, क्योंकि हमारी आत्मा फटने लगती है और बच्चों से दूर हो जाती है, क्योंकि घर में अन्न का दाना नहीं है, क्या खिलाऊं। और बेचारे सुदामा जी इस महादुख को ना देखें, इस वजह से वो 8-8, 10-10 दिन अपने घर से बाहर रहे। मांगने के लिए जाते गांव में तो कोई महाराज दरवाजा बंद कर लेता, तो कोई मना कर देता, तो कोई सुदामा जी को दरवाजे से कह देता आगे जाओ। और जब 5 पूरे हो जाते तो सुदामा जी वापस हो जाते, लौट आते। भगवान का नाम इनके मुंह में निरंतर रहता। और भैया सुदामा जी के यहाँ अधिक गरीबी है, अति गरीबी। एक एक अन्न के दाने के लिए तड़प रहे हैं सुदामा जी महाराज, उनका परिवार, उनके बच्चे। एक बात बताऊं, गरीबी का एक ऐसा भी श्राप है, गरीबी ना तो किसी को महाराज रोने देती है ना हंसने देती। रो तो दुनिया मजाक उड़ाती और हंसना तो वैसे आती नहीं। भगवान हर कष्ट दे दे, लेकिन ये गरीबी वाला कष्ट ना दे, क्योंकि लाख बन जाते हैं रिश्ते जब पैसा पास होता है, और टूट जाता है गरीबी में वो रिश्ता जो सबसे खास होता है। अपने भी पराये बन जाते हैं जब कुछ ना हो हाथ में, पहचानते नहीं अपने कौन हो। और जब पैसा वाले हो जाएं, पैसा पास में हो, तो महाराज नए नए रिश्ते चल करके आते हैं। आप फलाने जगह से फलाने 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 ठिकाने, आप वहां से हमारे रिश्तेदार हैं। टूट जाता है वो गरीबी में रिश्ता जो सबसे खास होता है। एक एक अन्न के दाने के लिए सुदामा जी महाराज मोहताज रहते, वो उनके बच्चे। लेकिन इतने महान दुख में भी सुदामा जी के मुखारबिंद से कृष्ण का नाम ओझल नहीं हुआ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण का महाराज मन में उच्चारण करते रहते और प्रभु के चरणों में अपनी मन लगन लगाए रहते। आज सुदामा की पत्नी सुदामा से बोली, अरे स्वामी, मैंने सुना है तुम्हारे बचपन के मित्र द्वारिका के नाथ, द्वारिका के राजा श्री कृष्णचंद्र जी महाराज हैं। अरे देवी, हाँ, वो हमारे बचपन के मित्र हैं, बचपन के सखा हैं। एक गुरुकुल में हमने एक साथ खाया, एक साथ पढ़ा, एक साथ आश्रम की भोजन व्यवस्था के लिए लकड़ी काटने के लिए गए, आश्रम में सेवा दी, और पता एक साथ सोया भी करते थे हम। वो हमारा बचपन का परम मित्र है। लेकिन पता सुना वो अपनी सोने के महलों में आज निवास करते हैं, और हमारी किस्मत आज इस टूटी फूटी कुटिया में रह करके हमारा निवास चल रहा है। स्वामी, क्या तुम्हारा मन नहीं करता अपने बचपन के मित्र से मिलने का? एक बार द्वारिकानाथ के पास जाओ, हो सकता है कि हमारे दुख, हमारी विपत्ति, हमारी हैरानी परेशानी उन्हीं के यहाँ दूर जाने से दूर हो जाए, कुछ वो अपन को प्रदान कर। ना देवी, कभी नहीं जा सकता मैं।
द्वारिकानाथ के यहाँ मैं कुछ मांगने चला जाऊं? कभी नहीं। मैं अपने प्रभु से कुछ नहीं मांग सकता। तब सुदामा की पत्नी बदल गई। मैंने कब कहा कि तुम मांगने के लिए जाओ? दर्शन करने के लिए जाओ। देवी, दर्शन के लिए तो मैं अवश्य जाऊंगा। कौन नहीं चाहता कि अपने कृष्ण से मिलना? हर किसी की इच्छा होती है। लेकिन देवी, हमने सुना है मंदिर, गुरुद्वारा, मित्र और कथा वार्ता में खाली हाथ नहीं जाते, और अपने घर में एक अन्न का दाना भी नहीं है, कैसे अपने मित्र के यहाँ? तब सुदामा की पत्नी बोली, चिंता मत करो, अन्न के दाने की व्यवस्था हम बनाएंगे, आप जाने की तैयारी करो। सुदामा की पत्नी सवेरे से गांव में निकल गई। चाहती तो क्विंटलों तंदुल चावल को एकत्रित कर सकती थी, लेकिन सुदामा की पत्नी ने 3 मुट्ठी चावलों को एकत्रित किया, और वो भी चावल ऐसे कि एक मुट्ठी टूटा तो एक मुट्ठी मोटा तो एक मुट्ठी पतला चावल। और बंधुओं, 3 मुट्ठी चावल एकत्रित करके एक ऐसे कपड़े में बांधा गया जो महाराज 17 जगह से सिला हुआ था, फटा हुआ था। क्यों? क्योंकि हमारा पति ऐसा है, हमारा स्वामी ऐसा है। द्वारिकानाथ यदि पूछेंगे भी, सुदामा घर में कोई किसी चीज की कमी तो नहीं, सब आनंद बढ़िया है ना? तब हमारा पति केवल यही बात बोलेगा, प्रभु हमसे बढ़कर संसार में दूसरा कोई सुखी नहीं है, हम ही सुखी हैं संसार के सबसे बड़े। और द्वारिकानाथ को ये बोलेंगे नहीं, इनको बताना ना पड़े, द्वारिकानाथ समझ जाएं अपने आप, ऐसा हमें कुछ करने दो। तो 3 मुट्ठी तंदुल चावल देकर के सुशीला सुदामा के हाथ में दिए। लो जाओ द्वारिकानाथ के यहाँ पर, और जा करके ये उनको भेंट दे देना। और सुनो, एक संदेशा हमारा भी लेते जाना। बोले क्या? बोले 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होए। अरे कहियो मेरे रघुनाथ से मेरे घर रोजो एकादशी होए। हमारा संदेशा कहना कि 1 महीने और 2 पक्ष में 2 एकादशी होती हैं। लेकिन द्वारिकानाथ से बोल देना कि एक सुदामा का ही संसार में एक ऐसा घर है कि वहां पर रोज एकादशी का व्रत निराहार बिना कुछ खाए पिए मनाया जाता है। और बेचारे सुदामा जी पतला सा तन, हाथ में लाठी, उपनय पैर जाकर के, नग्न पैर जाकर के सुदामा जी द्वारका की ओर चल पड़े। ना तो द्वारिका का पता किस दिशा में, ना तो द्वारका के महलों का पता किस दिशा में। और राम भरोसे सुदामा जी महाराज चलने के लिए उद्यत हो गए। और सुदामा जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के चरणों की आस लेकर के जय श्री कृष्ण बोल करके महाराज चल पड़े महाराज द्वारिकापुरी की ओर। और कह रहे हैं, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे। 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 दर्शन की भीख दे दो, नैना है बाबरे।
याद में हम दिन रात जल रहे हैं। तेरी ही याद में हम दिन रात जल रहे हैं। तेरी ही याद में हम दिन रात जल रहे हैं। तेरी ही याद में हम दिन रात जल रहे हैं। जग की है आस टूटी गिर गिर के चल रहे हैं। जग की है आस टूटी धन जी पे चल रहे हैं। जग की है आस टूटी गिर गिर के चल रहे हैं। जग की है आस टूटी गिर गिर के चल रहे हैं। अब तो मुझे बना ले तेरा दास साबरे। तो मुझे बना ले तेरा दास सावरे। जीवन की डोर तुमसे बांधी है साबरे। वन की डोर तुमसे बांधी है सावरे। करते जा रहे हैं। और सुदामा जी को निकलने की रास्ता दे दो। और सुदामा जी महाराज चल रहे हैं धीरे। कहते हैं सुदामा जी को ढूंढा गली गली में, ढूंढा डगर डगर में, ढूंढा गली गली में, ढूंढा डगर में, ढूंढा गली गली में, भटका डगर डगर। ढूंढा गली गली में, भटका डगर डगर में। दिल हो गया दीवाना, दिल हो गया दीवाना, मोहन तेरी गली में। दिल हो गया दीवाना, मोहन तेरी गली में। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे। हरि बोल।
कृपा की मुझ पे, कर दो कृपा की मुझ पे, एक कोर सावरे। कर दो कृपा की मुझ पे, एक डोर सावरे। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे। की डोर तुमसे बांधी है सावरे, बांधी है सावरे, बांधी है सावरे। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे। बंधुओं, श्री सुखदेव भगवान कहते हैं सुदामा जी महाराज जाकर के सोए नदी किनारे जगे द्वारिका के महलों में, और जाकर के द्वारिका में देखा तो दो द्वारपाल खड़े हुए थे। कहने लगे कि देखो